हाय, नो लीगल पैसा में आपका स्वागत है। इंडियन बिजनेस सेक्टर बढ़ रहा है और इसी तरह नामों, पहचान और उनकी मेहनत की कॉपी भी बढ़ रही है। अगर आपका कोई ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन या कोई यूनिक बिजनेस आइडेंटिटी है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से आप इसे कानूनी तौर पर सुरक्षित कर सकते हैं, इससे पहले कि कोई और आपको कॉपी या ब्लॉक कर दे। हाँ, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है और रजिस्टर करने के बाद मुझे असल में क्या मिलता है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी ब्रांड के नाम, लोगो या स्लोगन को कानूनी तौर पर रजिस्टर करके उसकी अनोखी पहचान की रक्षा करता है। यह दूसरों को मिलते जुलते मार्क इस्तेमाल करने से रोकता है, जिससे ब्रांड को लेकर कंफ्यूजन कम होता है। रजिस्ट्रेशन से खास अधिकार और कानूनी मदद मिलती है। यह ब्रांड की पहचान और भरोसा बनाने में मदद करता है। आप जिन क्लास में रजिस्टर करते हैं, उनके लिए आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पर लीगल ऑनरशिप मिलती है। इसका मतलब है कि आप दूसरों को उसी बिजनेस कैटेगरी में मिलते जुलते नाम या लोगो का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना ब्रांड बना सकते हैं। ये पार्टनरशिप, फंडिंग, मार्केटप्लेस और ऑनलाइन ब्रांड प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ, बट मैं ट्रेडमार्क के तौर पर क्या रजिस्टर कर सकती हूँ? ज्यादातर लोग आपके ब्रांड नेम, लोगो और कभी-कभी टैगलाइन जैसे वर्ड मार्क रजिस्टर करते हैं। अगर आपका ब्रांड वैल्यूएबल है, तो हम इसे स्मार्ट तरीके से प्लान कर सकते हैं। पहले नाम सिक्योर करें, फिर लोगों को प्रोटेक्ट करें और बाद में जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास में एक्सपैंड करें। ठीक है, अब मैं समझ गई, पर प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको मुझसे क्या चाहिए? बस कुछ बेसिक बातें। आपका ब्रांड नेम या लोगो, आपके एप्लीकेंट की डिटेल्स और आप कौन से सामान या सर्विस देते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, पैकेजिंग, इनवॉइस या बिजनेस प्रूफ है, तो वह भी हेल्पफुल है। फिर हम टेक्निकल पार्ट्स संभालते हैं। टेक्निकल पार्ट्स से आपका क्या मतलब है? दो बड़ी बातें। पहली है ट्रेडमार्क सर्च, ये देखने के लिए कि क्या कोई मिलता जुलता मार्क पहले से मौजूद है। दूसरी है सही क्लास या क्लास चुनना। ट्रेडमार्क सबके लिए एक जैसे नहीं होते। आप खास कैटेगरी में रजिस्टर करते हैं, इसलिए क्लास चुनना ही वह जगह है जहां बहुत से लोग महंगी गलतियां करते हैं। ठीक है, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नो लीगल पैसा के साथ रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? जरूर। पहला स्टेप, हम सर्च करते हैं और आपको सिर्फ हाँ या ना नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रिस्क व्यू देते हैं। दूसरा स्टेप, हम आपकी फाइलिंग स्ट्रेटजी को फाइनल करते हैं, जैसे वर्ड मार्क बनाम लोगो और सही क्लास। तीसरा स्टेप, हम आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाते हैं और उसे ठीक से फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद आपका मार्क जांच के लिए जाता है। अगर ट्रेडमार्क ऑफिस कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो हम जवाब तैयार करके फाइल करते हैं। फिर इसे जर्नल में पब्लिश किया जाता है और अगर कोई इसका विरोध नहीं करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर कोई इसका विरोध करे तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? हम उसे भी हैंडल करते हैं। ट्रेडमार्क में विरोध एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम जवाब, सबूत तैयार करते हैं और प्रोसेस को ठीक से फॉलो करते हैं, ताकि आपके ब्रांड के पास होने का सबसे अच्छा मौका हो। मैं पूरी तरह से प्रोसेस समझती हूँ, लेकिन मुझे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिर्फ नो लीगल पैसा से ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि फाइलिंग कोई फिनिश लाइन नहीं है। असली वैल्यू इसे पहली बार में सही तरीके से करने और ऑब्जेक्शन को तेजी से हैंडल करने में है। नो लीगल पैसा में आपको एंड टू एंड गाइडेड प्रोसेस, सही क्लास स्ट्रेटजी, मजबूत ड्राफ्टिंग और ऑब्जेक्शन या विरोध होने पर असली सपोर्ट मिलता है। हम इसे ट्रांसपेरेंट, ऑर्गेनाइज्ड और एग्जीक्यूशन फोकस्ड रखते हैं, ताकि आपका ट्रेडमार्क अटके नहीं। मैं यही चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। मैं आज कैसे शुरू करूँ? नो लीगल पैसा पर जाएं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पेज खोलें, प्रोसेस शुरू करें पर क्लिक करें, अपना ब्रांड नाम या लोगो शेयर करें और हम वहां से आगे बढ़ेंगे। पॉपुलर होने से पहले आपके ब्रांड को सुरक्षा मिलनी चाहिए। थैंक यू।